कि जगदीश नौवार माट विधानसभा से एमएलए बनेगा आपके। तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो मुझे चुनाव जीतने से रोक ले। जो है सपा से जो है संजय सिंह लाठर भी दावा कर रहे हैं। देखिए, संजय लाठर के कोई बाप की बापौती नहीं है। संजय लाठर चुनाव लड़ा, मैं कौवे उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, किसी का बाल टेढ़ा नहीं कर पाया वो। झूठ बोलने में नंबर 1 थे राधेश्याम, तीसरे पे इन दोनों का बाप है झूठ बोलने में। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक नेताओं ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। मथुरा के माट विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़ चुके बसपा नेता जगदीश नौवार फिर एक बार 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नियो न्यूज से हुई खास बातचीत में कहा कि वे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और विधायक बनेंगे। इस दौरान अपने प्रतिद्वंदी नेताओं के लिए जो कुछ कहा वह भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मथुरा से बसपा यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। सवाल यह है कि 2022 किसके लिए चुनौती है और किसकी सरकार बनेगी, ये एक अहम सवाल भी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश नौवार साहब। पूर्व में माट विधानसभा क्षेत्र से आप 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। कल आपकी परिवर्तन यात्रा रही है। बहुत दिन में आप जो है दर्शकों तक जा रहे हैं हमारे माध्यम से कम जो कोरोना रहा है, और पिछले कुछ समय में लोगों में चर्चाएं भी ये हैं कि जगदीश नौवार राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। 2022 के क्या मायने हैं आपके लिए? 2022 के ये मायने हैं कि जगदीश नौवार माट विधानसभा से एमएलए बनेगा आपके। सबसे बड़ा सवाल और जवाब मैंने सब दे दिया आपको। ये अर्थपूर्ण हंसी के साथ आपने सब जवाब दिया है, यानी इस जवाब को क्या माना जाए, यानी कि एक गंभीरता से लिया जाए इस बात को, क्योंकि जिस तरीके से कल आपकी परिवर्तन यात्रा रही है, लेकिन अभी राजनीतिक हलकों में और चर्चा जो होती है कि जगदीश नौवार जितने ताकत के साथ में राजनीतिक रूप से चुनाव से पहले जो सक्रियता में दिखते थे वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कल सामाजिक परिवर्तन रैली हुई, उसमें आयोजक के रूप में आप हुए, अहम भूमिका के रूप में आप हुए। तो क्या लग रहा है 22 के चुनाव में जगदीश नौवार प्रगतिशील समाजवादी चुनाव लड़ेंगे या किसी और दल से लड़ेंगे? अगर चुनाव लड़ेंगे तो देखिए, पहले तो मैं आपको श्योर कर दूं कि मैं 100% चुनाव लड़ूंगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं अर्ध हंसी नहीं हंस रहा, मैं सीरियसली और सही बात बता रहा हूं आपको कि 2022 में मार्च से एमएलए बनना मेरा टारगेट है और बन के दिखाऊंगा इस बार। सवाल ये है कि किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। देखिए, ऐसा अभी हमारी पार्टी गठबंधन कर रही है। गठबंधन सपा से होता है या किससे होता है वो डिपेंड करता है। सपा और लोकदल से गठबंधन होता है तो माट की सीट हम निश्चित रूप से हम लेंगे, क्योंकि हमारा नेता प्रदेश में वो नेता है कि जिसके पास चुनाव चिन्ह चाबी है, और चाबी जहां जाएगी वहां ताला खुलेगा और वहीं का मुख्यमंत्री बनेगा। जब हमारी ज़रूरत और नहीं है, औरों की ज़रूरत हम है। यदि लोगों को अपनी सत्ता सरकार बनानी है तो उनकी मजबूरी शिवपाल यादव है। शिवपाल यादव उनकी मजबूरी है। शिवपाल यादव का ये कह सकते हो कि एक तरीके से जगदीश नौवार उनका खास माना जाता है, मथुरा जिले में निश्चित है। तो वो सीट 100% शिवपाल यादव लेंगे और मैं मार्च से उस सीट पे लड़ूंगा। मार्च से जब गठबंधन होगा और गठबंधन में चुनाव होगा तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो मुझे चुनाव जीतने से रोक ले। ये है कि ये दावा आप कर रहे हैं, अगर आरएलडी और सपा का गठबंधन होता है तो एक तरफ योगेश नौवार भी अपना दावा कर रहे हैं, वहीं जो है सपा से जो है संजय सिंह लाठर भी दावा कर रहे हैं। कितनी चुनौतियाँ आपके लिए रहेंगी वहाँ पर लड़ने के लिए चुनाव? देखिए, संजय लाठर के कोई बाप की बापौती नहीं है। एक तो ये बता दूं आपको बिल्कुल क्लियर, वो माट का रहने वाला नहीं है, हरियाणा का रहने वाला है। दूसरी बात, वो ऑलरेडी विधायक है, आज की डेट में एमएलसी है, उच्च सदन का सदस्य है। उसका एक काम कोई ऐसा बता दो जिससे उसे वोट दे दे जनता। उसने क्या कर दिया विधायक होते हुए? वो उनका एक कोई काम गिना दे मुझे कि सब जिस आधार पर इसको वोट दे दिए। जगदीश नौवार ने वो काम किए हैं जो हर आदमी कहता है कि भाई इसको एक बार विधायक बनाना जरूरी है। मैं नहीं करा, मेरे दुश्मन भी कहते हैं, विरोधी भी कहते हैं। इस बात को मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि आप किसी विरोधी से पूछ लो, भाई कहता है नेता तो वही है, एक बार तो उसे मौका मिलना चाहिए। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं फरेब नहीं करता, ना किसी के साथ गलत बात करता हूँ। संजय लाठर चुनाव लड़ा, मैं कौवे उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, किसी का बाल टेढ़ा नहीं कर पाया वो। क्या करा उसने?
जिंदगी में कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता सिवाय झूठ बोलने के। झूठ बोलने में नंबर 1 थे राधे श्याम, दूसरे नंबर पे श्याम सुंदर, तीसरे पे इन दोनों का बाप है झूठ बोलने में। श्याम सुंदर का और राधे श्याम शर्मा का बाप झूठ बोलने में। तो ऐसे आदमी को कौन नेता बनाएगा? ठीक है, एमएलसी है, किसी को नल चाहिए, किसी को पानी की टंकी चाहिए, किसी को खरंजा चाहिए, वो बेवकूफ़ बना के उसको लूट रहे। उनका ये कहना है कि उनका इतना मजबूत संगठन है मार्ट में कि किसी का नहीं है। उसकी कोई औकात नहीं है। वो 5,000 वोट ले जाए ना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जगदीश नौबार अपने दम पे 15,000 वोट ले गया था कांग्रेस मरी मराई में, और वो चुनाव लड़ के दिखा दे जैसे जगदीश नौबार ने लड़ा है, 5,000 वोट लेके दिखा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलो। लोगों में ये भी है कि जगदीश नौबार 5 साल तक सक्रिय दिखते थे, लेकिन इस बार सक्रिय नहीं दिखे तो उन्हें लग रहा है कि शायद वो राजनीति इस बार चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन आज जब आपने ये खुलासा कर दिया है कि आप हर संभव चुनाव लड़ेंगे, अब चुनाव में आपके प्रतिनिधि के रूप में योगेश नौबार भी रहे थे, अब इस बार 22 में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका निजी प्रतिद्वंदी कौन रहेगा? देखिए, मेरा प्रतिद्वंदी और मेरी लड़ाई पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में और मार्ट में बच्चा बच्चा जानता है। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ श्याम सुंदर शर्मा से है। और मैं आपको यकीन और विश्वास दिलाता हूं कि मेरी दो जो फाइट होगी उसी से होगी। देखिए, मुझे भाजपा 6 महीने पहले चुनाव टिकट दे रही थी 2017 में, क्योंकि मुझे शिवपाल जी का खास माना जाता है, उनकी बेइज्जती ना हो उनके साथ, ये उनको ऐसा ना लगे कि भाई गद्दारी कर दी। नहीं तो मुझे टिकट दे रही थी, भाजपा से चुनाव लड़ता, मैं 50,000 से चुनाव जीतता। या भी मानते इस बात को, पूरी जनता मानती है। लोकदल चुनाव जीतता देता तो मैं 30 से 40,000 से चुनाव जीतता। तो इसलिए मेरी तो परिस्थिति कुछ और है। मेरी परिस्थिति यह है कि श्याम सुंदर भी जानते हैं इस बात को और बाकी सब लोग भी जानते हैं कि मेरा चुनाव लड़ना, मैं किसी भी पार्टी से, जो पार्टी ठीक है, क्योंकि लोग मुझे वोट देना चाहते थे। लोगों ने कहा, बोला भाई आदमी तो बहुत अच्छा है, चुनाव तो जीतने लायक है, विधायक तो यही बनने लायक है, पर इसकी मजबूरी है कि छोटी कमजोर पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, जीत नहीं रहा, इसलिए हमारी मजबूरी है श्याम को हराना है, इसलिए हम लोकदल को वोट दे रहे हैं। लोकदल को कोई मन से किसी ने वोट नहीं दिया, क्योंकि सबको पता है कि लोकदल 2 महीने पहले वोट दी थी और 2 महीने पहले उसने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद लोकदल तो नाराज है लोग। और लोकदल में सिर्फ जाटों का हल्ला बल है। जाटों के दम पे, एक पार्टी के नाम पे कोई आदमी चुनाव नहीं जीत सकता। भारद्वाज जी, आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। लास्ट वाले चुनाव पर हमने आपका इंटरव्यू लिया था, तो उस समय जिसमें आप कांग्रेस से लड़े थे, आपको खुद पता था कि आप जीत की पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिर आपने कहा था कि मैं अपने प्रतिद्वंदी को जरूर हराने की कोशिश में चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इस बार भी किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे? मैं हराने के लिए किसी को चुनाव नहीं लड़ रहा, न मैं तब लड़ा था न जब अब लड़ा था। मैं आपको बता दूं, सच्चाई यदि पूछना चाहते हो, उस वक्त मैं यदि चुनाव नहीं लड़ता तो एसके शर्मा बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीतता, न श्याम सुंदर चुनाव जीतता, न लोकदल वाला चुनाव जीतता। ये मैं आपको 100% लिख के दे दूंगा। मेरी जितनी वोट आई थी उसमें से 1,000 लोकदल को जाती, 1,000 श्याम को जाती, बाकी 13,000 वोट बीजेपी को जाती। बीजेपी वाला 12,000 से चुनाव जीतता। हाँ, क्या लग रहा है कि प्रसपा और अखिलेश और शिवपाल एक हो सकते हैं? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे एमएलए बनना है और शिवपाल यादव को सीएम बनना है, और वो टारगेट क्लियर है। आप देख रहे हैं हरियाणा की सरकार चाबी चला रही है। चाबी नशन दुष्यंत चौटाला की 10 दिन पहले पार्टी बनी, 10 दिन पहले पार्टी बन के आज प्रदेश सरकार चला रहा है कि नहीं चला रहा? तो वही चाबी हमारे पास है, चाबी चुनाव चिन्ह हमारा है। तो चिंता नहीं करो भारद्वाज जी, मैं आपको 100% विश्वास के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस बार शिवपाल के इर्द गिर्द होगी। चाबी ही चुनाव सरकार चलाएगी और चाबी की मुख्य भूमिका होगी उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में। सवाल ये है कि अगर प्रसपा का गठबंधन नहीं होता है तो जगदीश नौबार अकेले चुनाव लड़ेंगे, प्रसपा से लड़ेंगे, या फिर किसी और दल से लड़ेंगे? जिससे मेरा नेता कहेगा मैं उससे चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ेंगे 100%। धन्यवाद। इसके साथ रहे प्रगतिशील समाजवादी के वरिष्ठ नेता जगदीश नौबार। मार्ट विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, एकदम फिर पूरी ताकत के साथ 2022 पर अपनी नज़र रखे हुए। उनका कहना है कि चुनाव हर संभव लड़ूंगा, अगर उनकी पार्टी का गठबंधन होता है तो गठबंधन से लड़ूंगा, नहीं भी होता है पार्टी जिस तरीके से आदेश करेगी तो भी चुनाव लड़ूंगा। लेकिन सवाल ये भी है कि जगदीश नौबार मार्ट की राजनीति में एक बड़ा नाम है, क्योंकि 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब ये भी है कि अब इनका नज़दीकी करीबी प्रतिद्वंदी कौन होता है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि उनकी जो टक्कर होगी वो वर्तमान विधायक श्याम सुंदर शर्मा से होगी। संजय सिंह लाठर को वो कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं। योगेश नौबार जो कि 2 बार चुनाव हार चुके हैं, अब देखना होगा कि मार्ट विधानसभा क्षेत्र में अगला विधायक कौन बनता है। बहरहाल सभी जो प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं,
सभी जीत का दावा कर रहे हैं कि वो माट के विधायक होंगे। न्यूज़ कमर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। कि जगदीश नौबार माट विधानसभा से एमएलए बनेगा आपके, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो मुझे चुनाव जीतने से रोक ले। जो है सपा से जो है संजय सिंह लाठर भी दावा कर रहे हैं। देखिए, संजय लाठर के कोई बाप की बापौती नहीं है। संजय लाठर चुनाव लड़ा, मैं कौवे उड़ा दूंगा, जी कर दूंगा, वो कर दूंगा, किसी का बाल टेढ़ा नहीं कर पाया वो। झूठ बोलने में नंबर 1 थे राधेश्याम।